Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत में अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र मिलता है। द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी 2 पत्नियों द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रहे। सुभद्रा कृष्ण की बहन थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी समय अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बात किया करता था। वो अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफें किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया और अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची। लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के कारण अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद 12 साल की लंबी तीर्थयात्रा पर उसे जाना पड़ा। इसी तीर्थयात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नागकन्या उलूपी से हुई। नागराज कुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वो उससे विवाह नहीं करते हैं तो वो कभी उसे अपने पास से जाने नहीं देगी। अर्जुन ने अपनी सहमति दी और उससे उसे इरावन नाम की संतान हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वो मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्र बभ्रुवाहन दोनों ही मणिपुर में रह रहे थे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारिका पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हुई। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारिका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुंच गए हैं। अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए वो तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने दोस्त और गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरा उससे विवाह करने में कोई मदद करेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ? भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में मदद करवाऊंगा। अर्जुन ने कहा, क्या यह नीच कृत्य नहीं होगा? तब कृष्ण ने जवाब दिया, अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य है। योजना बनाई गई कि अर्जुन यति के रूप में रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलाने लाएंगे। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उसे एक सन्यासी समझकर तारीफ करने लगा। बलराम ने उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए इनकार किया कि वो किसी मानव निवास में प्रवेश नहीं करने की उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। वो केवल प्रकृति के आश्रम में ही रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा, आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक के बाग बागीचों में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बागीचे के एक पेड़ के नीचे रहने अर्जुन पहुंच गए। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। उसने अर्जुन के धनुर्विद्या की भी चर्चा सुनी थी और वो अर्जुन से मिलने को बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है तो वो उनसे मिलने पहुंच गई। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया। बलराम ने जब सुना कि उसकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है तो वो पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने इस विवाह को अपनी स्वीकृति दी। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में जानती होगी,
और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कहा है कि जब तक वो जीवित रहेगी तब तक कोई और पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इसकी स्वीकृति दे। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की। वो साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ, मैं एक ग्वालन और भगवान श्री कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगाया। कुछ दिनों बाद जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.